जय रफ़ी साहब। रफ़ी साहब एक महान गुलकार, एक महान शख्सियत और एक फरिश्ता इंसान। जब फरिश्ते का जिक्र आता है तो ये ज़रूर कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में सिवाय रफ़ी साहब आज तक किसी को ये टाइटल नहीं मिला है। और उसकी वजह यह है कि रफ़ी साहब जितने अच्छे गुलकार थे, जितने अच्छे कलाकार थे, उतने ही उम्दा और बहुत ही अच्छे इंसान थे। गाने के साथ उन्होंने नेक काम भी बहुत किए, ये हम सब जानते हैं। वो कभी भी कोई भेदभाव ऐसा नहीं रखते थे, बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, ए ग्रेड या सी ग्रेड ऐसा नहीं रखते थे। जो बड़ी फिल्मों के लिए जैसे गाते थे वैसे ही वो छोटी फिल्मों के लिए, नए चेहरों के लिए, सबके लिए वो वही क्वालिटी देते थे। इसके लिए रफ़ी साहब उनके ज़माने में जितने भी गुलकार थे, जितने भी प्लेबैक सिंगर थे, मैं मेल प्लेबैक सिंगर की बात कर रहा हूं, उनमें सबसे अधिक गाने का रिकॉर्ड आज भी रफ़ी साहब के नाम पर है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा था, वॉइस मॉड्यूलेशन थी और तालमेल, रिलेशंस और करीब करीब सभी संगीतकारों के लिए रफ़ी साहब ने गाया, सभी संगीतकारों के लिए गाया, सभी एक्टर के लिए गाया। बहुत से एक्टर ऐसे जो सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ पर चल गए और वो खुद भी ये मानते हैं। रफ़ी साहब के नगमे के बारे में क्या कहूँ, एक एक गाना उन्होंने ऐसा गाया है कि क्या बताऊं। और वैरायटी तो उतनी है जितनी इस दुनिया में वैरायटी है, और एक से एक खूबसूरत गाने गा के रफ़ी साहब ने अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया है। बाकी उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला आज तक कोई नहीं है और ना होगा। रफ़ी साहब, बहुत दुख की बात है कि 31 जुलाई 1980 को हम सबको छोड़ के चले गए। 31 जुलाई हमारे लिए बहुत एक काला दिन है। हमने बहुत सुना है, पढ़ा है कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े बड़े गुलकार, बहुत बड़े बड़े कलाकार जब चले जाते हैं तो कोई गुमनामी में चला जाता है, कोई गुर्बत में चला जाता है, लेकिन रफ़ी साहब टॉप पर थे। उनके सिंगिंग फील्ड में रफ़ी साहब बहुत टॉप पर थे और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके हो गए। ये थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की सफलता, ये रफ़ी साहब की सफलता है। 24 दिसंबर उनके भक्तों के लिए कोई ईद या दिवाली से कम नहीं है। वैसे 31 जुलाई उनके भक्तों के लिए बिल्कुल काला दिन है। 24 दिसंबर और 31 जुलाई, ये दो दिन में या ये 2 तारीख पर हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए इतने शोज होते हैं, शायद किसी के होते होंगे। इस 31 जुलाई 2020 को रफ़ी साहब की 40वीं बरसी आ रही है। मैं किशोर मकवाना मेरे परिवार के साथ, मेरे दोस्तों के साथ रफ़ी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ता कयामत तक रफ़ी साहब के नगमे, रफ़ी साहब का नाम
चलेगा, क्योंकि 40 साल के बाद भी रफ़ी साहब का जो शबाब है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते रहेगा। अंत में इतना ही कहूँगा, रफ़ी साहब अमर रहे। जय रफ़ी साहब, जय रफ़ी साहब।